ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आदित्य आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा, यह बिहार राज्य को जो TRE 4 जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है, उसको लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि बिहार राज्य का जो TRE 4 है, उसमें जो भी डोमिसाइल नीति की बात हो रही है, वहां पे निवासित कैंडिडेट की जो बात हो रही है कि अदर राज्य के जो कैंडिडेट उनको अप्लाई करना है या नहीं करना है, इसको लेकर के जो भी गहमागामी बनी हुई है, उसको लेकर के एक हमारे पास क्लियरिटी आ रही है कि कैसे वो चीजें अप्लाई की जाएंगी या फिर नहीं अप्लाई की जाएंगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार राज्य में TRE 4 की परीक्षा होने वाली है। स्टेट की परीक्षा हो चुकी है। TRE 3 वाले बच्चों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब सिर्फ बचा है कि काउंसलिंग के बाद जो भी सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो स्टेट क्वालिफाइड हैं, और उसके पहले जो भी TRE 1 TRE 2 TRE 3 में जो भी कैंडिडेट रह गए थे, जिन्होंने स्टेट क्वालिफाई कर लिया था, वो सारे बच्चे अभी भी बैठे हुए हैं और TRE 4 के इंतजार में बैठे हैं कि अब हमारी शिक्षक भर्ती की परीक्षा TRE 4 का जो डेट है वो आने वाला है। इसको लेकर के जो भी डोमिसाइल नीति को लेकर के बात हो रही है, मैं उस पर आज बात करूंगा। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार राज्य में अगली जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है वह आने वाली है, और अगले 2 महीनों में इसकी जो पूरी की पूरी प्लानिंग है वो आपके सामने एकदम से आ जाएगी। इसको लेकर के आपके माइंड में जो भी आ रहा होगा, इसका आवेदन कब से होगा, और दूसरा चीज है कि बिहार स्टेट कब से किए जाएंगे, और बिहार TRE 4 में जो पात्रता की शर्तें होंगी वो क्या होंगी, और चौथा हमारा पॉइंट है कि बिहारी BPSC TRE 4 में बाहरी राज्यों के लिए शर्तें क्या होंगी। इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार राज्य में TRE 4 की जो डोमिसाइल नीति है, इसको लेकर के ये कहा जा रहा था, अभी सदन में मैटर उठा था जिसमें कहा गया था कि अदर राज्य के कैंडिडेट को बिहार राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए क्यों अप्लाई करने के लिए बोला जाता है। इसको लेकर के जो चर्चा है, बिहार BPSC जो भी आयोग वगैरह ये काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, और इस पर तमाम मंथन विचार और प्रशासनिक कार्रवाई और राजनीतिक कार्रवाई इस पे चल रही है। तो आइए देखते हैं कि अगर जो किसी भी राज्य को अपने वहां डोमिसाइल नीति को लागू करना है तो उसके लिए किन किन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, तब वह अपने राज्य में शिक्षक भर्ती या फिर किसी अन्य भर्ती को लेकर के छाव में अदर राज्य के कैंडिडेट के लिए उसमें आवेदन कर लेकर के बाउंड्री या फिर बाउंडेशन लगा सकता है। पहला हम देखते हैं कि एज लिमिटेशन रूल। अगर जो किसी भी राज्य में हम निवासित हैं और उसके अन्य राज्यों में हम अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि हम बिहार में वैकेंसी आ चुका है और आप यूपी हैं या फिर MP है या फिर राजस्थान या फिर किसी अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप BPSC TRE 4 में अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो अदर स्टेट के राज्य के जो भी बच्चे होते हैं उनके लिए एज लिमिटेशंस में थोड़ा सा एक रूल स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि उनके लिए जो एज लिमिटेशंस की जो बाउंड्री होती है वो स्ट्रिक्ट हो जाती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अर्थात कि एज की जो बाउंड्री होती है वो बिहार राज्य के जो भी कैंडिडेट हैं उनको दिया जाता है छूट, अदर राज्य के कैंडिडेट के लिए यह छूट बंद कर दिया जाता है। दूसरा तरीका क्या है कि अल्टरनेटिव कमीशन रूल्स। अगर जो किसी भी राज्य का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जैसे बिहार का BPSC है, यूपी का UPPSC है, तो वैसे जिस भी राज्य का जो भी कमीशन होता है, जो मेन आयोग होता है, वह आयोग कभी भी अपने वहां अपने स्तर पर किसी भी तरीके का डोमिसाइल नीति अप्लाई नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वह राज्य का सबसे बड़ा आयोग है। अगर उसको अपने राज्य के उस मेन आयोग के अधीन अपने वहां शिक्षक भर्ती परीक्षा करानी है तो उसमें डोमिसाइल नीति को अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके लिए वह क्या करेगा, किसी अल्टरनेटिव कमीशन को इस विभाग के परीक्षा को सौंप सकता है। अगर ऐसा वह करता है तब वह डोमिसाइल नीति को कुछ हद तक लागू कर सकता है। अगला देखते हैं कि फीस कंसेशन और चार्ज रूल। हम देखते हैं कि जैसे कि बिहार राज्य के जो भी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए फीस में छूट का प्रावधान किया जा सकता है। अगर जो बिहार BPSC TRE 4 में डोमिसाइल नीति को लागू करना है तो एक थर्ड रूल जिसमें यह कहता है कि फीस का जो कंसेशन है उसमें हम बिहार राज्य के कैंडिडेट के लिए छूट कर सकते हैं, और जो अदर राज्य के जो बच्चे हैं, जो अदर राज्य के जो कैंडिडेट है जो अप्लाई करने वाले हैं, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस के प्रावधान बिहार TRE 4 में किया जा सकता है। अगला देखते हैं जिसमें कहा गया लैंग्वेज रूल। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी भी राज्य में अगर जो डोमिसाइल नीति लागू किया जा रहा है तो वहां पर लैंग्वेज को एक रूल के रूप में लाया जाता है। जैसे उड़ीसा का पेपर देने जाएंगे, वहां पे जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं उसमें यह कहा जाता है कि क्लास 10 तक आपके पास उड़िया लैंग्वेज में कोई सर्टिफिकेट या फिर कोई कोर्स या फिर आप मातृभाषा, वहां की मातृभाषा में आप शिक्षा ग्रहण किए होंगे, तभी आप वहां का टीचर के लिए अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। वैसे बिहार अपने वहां एक लैंग्वेज रूल को लेकर आ सकता है। यह कह सकता है कि जैसे बिहार में हिंदी भी बोली जाती है तो वो अपने वहां यह कह सकता है कि
हिंदी माध्यम से जिसने अपनी पढ़ाई की हो, मातृभाषा में जिसने पढ़ाई की हो, जिसके पास सर्टिफिकेट कोर्स हो, सिर्फ अब ऐसे आवेदन ही हम स्वीकार करेंगे, अदर लैंग्वेज के कैंडिडेट को हम स्वीकार नहीं करेंगे। अगला आते हैं, कहा जाता है कि क्वेश्चन परसेंटेज रूल। इसमें यह कहा गया कि जो भी बच्चे होते हैं, जैसे कि अदर स्टेट के जो बच्चे होते हैं, वो उनको अपने राज्य में आने से रोकना है या फिर डोमिसाइल नीति को लागू करना है कि वैसे बच्चे, बाहरी बच्चे ना आ पाए, हमारे वहां के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वही आ पाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है इस रूल में कि क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, जो क्वेश्चन के परसेंटेज होते हैं, जो क्वेश्चन के तरीके होते हैं, उसमें संबंधित राज्य के कैंडिडेट के लिए सुविधा होती है। सुविधा का रूप क्या होता है कि अपने ही राज्य से संबंधित ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को पूछा जाता है, ताकि वहां के जो बच्चे होते हैं उस स्टेट के, वो ज्यादा से ज्यादा समझ पाए और उसको सॉल्व कर पाए, और अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें रुचि न ले पाए या फिर वो बहुत ज्यादा मेहनत करें, तभी हमारे वहां अप्लाई कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं। तो क्वेश्चन का जो परसेंटेज है उसको बढ़ा दिया जाता है कि बिहार राज्य से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उनकी संख्या हम बढ़ा देंगे। ऐसा एक डोमिसाइल नीति में एक तरीका ये भी है। अगला देखते हैं स्टेट रूल। स्टेट रूल में यह कहा गया, जब बिहार ने स्टेट के लिए आवेदन मांगे थे, उस आवेदन में, स्टेट मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा, बिहार राज्य का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, तो उसने जब आवेदन मांगे थे तो उसने यह किसी भी प्रकार के रूल को नहीं अप्लाई किया था कि अदर स्टेट के लिए वो एज के लिमिटेशंस को या अल्टरनेटिव कमीशन के या फिर फीस कंसेशन या लैंग्वेज के रूल या क्वेश्चन परसेंटेज के रूल पर उसने कोई ज्यादा काम किया था। अर्थात कि हम यह कह सकते हैं इस रूल के अंतर्गत, अगर स्टेट के लिए बाकी राज्यों के कैंडिडेट के लिए पूरा ओपन खुला हुआ एक मंच, ताकि आप अदर स्टेट से हैं और हमारे वहां फीस की प्रतिपूर्ति करिए, अच्छी खासी फीस उसमें ली गई थी, और यहाँ तक कि सेंटर को भी इधर उधर भेजा गया था, काफी बच्चे दूसरे राज्य के जो बच्चे थे वहां पर जाकर के परेशान हुए थे। इस कंडीशन में जब वहां का जो स्टेट कराया गया था उसमें किसी तरह की कोई भी बाध्यता नहीं थी अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए। अब किस आधार पर बीपीएससी टीआरई 4 में इस आवेदन के, इस पात्रता के आधार पर बच्चों के, अन्य राज्य के बच्चों को वो रोक सकते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जब स्टेट के लिए आपने खुले तरीके से आवेदन मांगे और किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं लगाए, उसकी पात्रता के आधार पर जो परीक्षा होने वाला है उसमें आप कैसे डोमिसाइल नीति को लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो यह रहा टोटल ओवरऑल कि आप बीपीएससी टीआरई 4 के जो भी कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट, वो अपनी जो तैयारी है वो तेज कर दें। रीजन यह है कि डोमिसाइल नीति लागू होगा भी इन पॉइंट पर ही हो पाएगा, अर्थात पूरे तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी आयोग जब तक अपने मेन जो मुख्य आयोग है बीपीएससी, वह अपने अल्टरनेटिव किसी आयोग को नहीं चयन करेगा इस परीक्षा के लिए, तब तक यह डोमिसाइल नीति लागू नहीं हो सकता। और वैसे भी स्टेट में जो भी बच्चे थे टीआरई 1 के लिए, टीआरई 2 के लिए, टीआरई 3 के लिए और टीआरई 4 के लिए, जो भी आवेदन करता थे स्टेट वाले जो क्वालिफाइड बच्चे थे, वो अदर स्टेट के भी मैक्सिमम बच्चे पढ़े हुए हैं अभी भी, और यहाँ तक कि बिहार राज्य के प्रतिभाशाली बच्चे भी अभी भी पढ़े हुए हैं, जो उस समय किसी कारण से रह गए थे और वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं। तो आप लोग चाप से अदर स्टेट के जो भी डोमिसाइल नीति के जो भी आप चर्चाएं सुन रहे हैं उनको बंद करिए और अपनी तैयारी पर फोकस करिए। यह टीआरई 4 आपके लिए, सबके लिए एक खुला मंच है, सबके लिए आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है कि जो हमारे वहां जो बैचेस हैं वो कौन कौन से बैचेस है, जैसे कि टेट है, सी टेट, सुपर टेट का है, बिहार का जो स्टेट है उसके लिए एक अलग से बैच बनाया गया, और साथ में बिहार का जो भी टीआरई 4 है और उसके पहले जो हमारे जो भी स्टेट हुए थे उनसे संबंधित जो भी सारे प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो हमारे बैच में चल रही है। और यहाँ तक कि यूपी टेट, यूपी सुपर टेट, इनको लेकर के हमारे वहाँ बैचें चल रही हैं। आप सभी संकल्प ट्यूटोरियल के अरविंदपुरी ब्रांच पर आप आइए और यहाँ पर बैच के ऑफलाइन ब्रांच में आप जुड़ सकते हैं। साथ में ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे शुरू हो गए हैं, आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, इसमें सारे नंबर वगैरह दिए गए, वहां से आप ले सकते हैं। तो यह रहा बच्चों आपके लिए टीआरई 4 में जो डोमिसाइल नीति है उसको लेकर के जो चर्चाएं थी वो एक क्लियरिटी यहाँ पर था। आपको हम अगली सूचना बिहार से लेकर के और क्या क्या चीजें बदलाव हो सकते हैं इसकी सूचना हम अगले वीडियो में कल दे देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।